नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको यूपी के मुरादाबाद जिले में हुए दोहरा हत्याकांड की वो खबर आपको दिखाई थी, जहां पर मां और बेटे की बड़ी ही बेदर्दी से पहले मां की जहां गला काट कर हत्या की गई, फिर उसके चेहरे को जला दिया गया था। वहीं उसकी लाश से महज 500 मीटर दूर एक दूसरे खेत में उसके 15 साल के बेटे की लाश मिली थी, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। और यहां पर भी उसके भी चेहरे को जलाया गया था ताकि उसकी भी पहचान मिटाई जा सके। पुलिस ने अब इस हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक महिला के पति को गिरफ्तार किया है, जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश अपने छोटे भाई के साथ मिलकर रची थी। यानी पति और देवर ने मिलकर मां और बेटे को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। अब आखिरकार क्यों उतारा था, क्या वजह थी, ये तमाम सवाल जो हैं आज आपको हमारी इस खबर को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एक पति, एक देवर और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ऐसी साजिश जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया। पहले पति ने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए, फिर सगे देवर ने उसकी गर्दन पर धारदार हथियार चला दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब 15 साल का मासूम अंकुश बार बार अपनी मां के बारे में पूछने लगा तो उसे भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद दोनों के चेहरों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई ताकि उनकी पहचान मिट जाए और जो सच है वो हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हत्या किसने की, सवाल यह भी है कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी का दुश्मन कैसे बन गया। क्या इसके पीछे पति पत्नी का सालों से चल रहा झगड़ा था, या जमीन और पैसों के लालच ने इस खून खराबे की वजह बनी, या फिर पत्नी के चरित्र पर शक ने इस पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। पुलिस का दावा है कि दोनों भाइयों ने यानी पति और देवर ने मिलकर इस दोहरे हत्याकांड की साजिश रची। वहीं सीमा के मायके वालों का कहना है कि उनकी बेटी के जीवन में लगता है कि भगवान ने सुख लिखा ही नहीं था। तभी तो दो शादियां होने के बाद भी दोनों शादियों में उसे पति का सुख नहीं मिल पाया। दोनों शादियों में जो पति थे वो कहें नालायक ही निकले, जिसके चलते उनकी बेटी की जिंदगी में सुख कभी नहीं आया और उसकी आखिरकार उसकी बेटी की जिंदगी उजड़ी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि दो शादियां का क्या मतलब है। दरअसल जिस महिला की हत्या हुई उसका पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उस पति से भी इसका टकराव के बाद अलग-अलगी हो गई थी, जिसके बाद करीब 15 साल पहले जसराज के साथ सीमा की शादी होती है। और ये जो बेटा है ये जसराज का असली बेटा नहीं होता, बल्कि बताते हैं कि ये सौतेला बेटा था। अभी तो यही बात सामने आ रही है। अब आगे पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ठीक जैसा कि हमने आपको बताया था, अब हम जब शुरू से लेकर पूरी खबर आपको बताएंगे तब एक एक चीज आपको समझ में आएगी। क्यों जसराज ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए अपने भाई को मनाया, आखिरकार भाई क्यों अपनी भाभी की हत्या के लिए तैयार हो गया, उसको इसमें ऐसा कौन सा फायदा मिल रहा था जो उसने अपने भाई की इस पूरे हत्याकांड में, इस दोहरे हत्याकांड में मदद की, बल्कि अपने भाई से ज्यादा बढ़कर यानी इसी ने सबसे कहें भाभी का गला काटा। वहीं अपने भतीजे की भी हत्या इसी देवर ने की थी, भाई ने तो बस इशारा किया था। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, घटना जो है यूपी के मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र की। पाकबड़ा थाना क्षेत्र में यहाँ पर इस थाना क्षेत्र में पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मोढ़ा तैया गांव है। इस मोढ़ा गांव में बुधवार की सुबह 9 बजे कल्लू सिंह का खेत है। कल्लू सिंह जो है वो अमरोहा जिले के रहने वाले हैं और उनका खेत जो है इसी पाकबड़ा थाना क्षेत्र में आता है। बुधवार को उन्हें सूचना मिली, जब वो उनके खेत में अपने काम करने आए थे तो तभी उनकी नज़र अपने खेत में पड़ी एक महिला की लाश पर पड़ती है। बुधवार की घटना है।
जैसे ही लाश देखते हैं वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर आते हैं और लोगों को इस बात की सूचना देते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है। इसके बाद इस बात की सूचना जो है पुलिस तक पहुंचती है कि अमरोहा जिले के रहने वाले कल्लू के खेत में, गन्ने का खेत है, उस गन्ने के खेत में एक 30-35 साल की महिला की लाश पड़ी हुई है। लाश ऐसी हालत में है जैसे लग रहा है बड़ी ही बेदर्दी से महिला की हत्या की गई है। उसके गले पर चाकू से या किसी धारदार हथियार से काटने के निशान है। वहीं चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस शव को कब्जे में लेती है और महिला की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन महिला की पहचान मिटाने के लिए हत्यारों ने महिला के चेहरे को बुरी तरह से किसी ज्वलनशील पदार्थ को डालकर आग लगा दी थी, जिससे महिला का चेहरा जल गया था और वो पहचान में नहीं आ रहा था। आसपास के लोग भी चेहरा जल जाने की वजह से महिला की पहचान नहीं कर पा रहे थे। फिर भी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वो इस महिला की पहचान करने में जुट जाती है कि महिला की पहचान हो पाएगी तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि गुरुवार की दोपहर 12 बजे प्रदीप कुमार का खेत भी, जहां से महिला की लाश मिली थी वहां से 500 मीटर की दूरी पर प्रदीप कुमार का गन्ने का खेत था। उस खेत में वो खाद वाद डालने के लिए उन्होंने किसी युवक को भेजा था। जब वो खाद डाल रहा था तब इस दौरान उसे गन्ने की खेत के बीच में एक 10 से 15 साल के बीच के लड़के की लाश दिखती है। अभी एक दिन पहले एक महिला की लाश मिली, उसके बाद एक लड़के की लाश मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। और ये सारी दोनों लाशें जो हैं मोढ़ा तैया गांव के पास ही थी। गांव वालों का मजमा जुट जाता है। यहाँ पर भी बड़ी ही बेदर्दी से उस बच्चे की हत्या की गई थी। यहाँ पर बच्चे की किसी शरीर पर किसी जख्म के निशान तो नहीं थे, लेकिन हाँ, यहाँ पर उसके चेहरे को भी बुरी तरह से जलाया गया था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिलती है। 24 घंटे के अंदर में एक ही जगह से 2 लाशें मिलने से पुलिस महकमे के कान खड़े हो जाते हैं। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और बच्चे की लाश को कब्जे में लेते हैं। इसके बाद बच्चे की लाश की पहचान करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है क्योंकि बच्चे का चेहरा पूरी तरह के जलाने के हत्यारों ने यहाँ पर भी बच्चे के चेहरे को भी जलाने की कोशिश की थी, उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद बारिश की वजह से या कुछ भी हो, पूरा चेहरा नहीं जला था, आधा ही चेहरा जल पाया था। ऐसे में उसकी गांव के ही एक व्यक्ति ने उस जले हुए चेहरे के साथ उस बच्चे की पहचान कर दी। गांव के लोगों ने बताया कि ये बच्चा तो मोढ़ा तैया गांव का ही रहने वाला है। उस बच्चे का नाम है, इस बच्चे के पिता का नाम जसराम है, ये जसराम का बेटा है। लोगों ने पहचान की। इसके बाद पुलिस ने इस बात की जानकारी की तो जसराम के गांव के लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन जसराम के परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं था। ऐसे में पुलिस ने जसराम और उसके भाइयों को बुलाया और जो बच्चे की लाश की उसकी पहचान कराने की कोशिश की। जैसे ही जसराम ने बच्चे की लाश देखी, पहले तो वो आनाकानी करने लगा। फिर पुलिस ने कहा कि ज्यादातर लोग कहना है कि ये तुम्हारे ही बेटे की लाश है। इस पर जसराम बच्चे को गौर से देखने का नाटक करता है, दिखावा करता है और फिर कहता है हाँ, ये उसके ही बेटे अंकुश की लाश है। वहीं इसके बाद जो महिला की लाश होती है उसे दिखाया जाता है, बोलते हैं इससे तुम पहचानते हो। अब यहाँ जसराम फिर से थोड़ा सा घबराने का मतलब वो करता है, पता नहीं कौन है, लेकिन फिर जो उसे लगता है कि अब पुलिस को इस लाश की पहचान करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिहाजा वो कहता है कि ये उसकी पत्नी सीमा की लाश है। अब पुलिस पूछती है कि तुम्हारी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई और तुमने अभी तक पुलिस में इस बात की शिकायत तक नहीं दर्ज कराई, क्या तुम्हें अपनी पत्नी और बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है? ऐसे में जसराम जो है वो कहता है कि करीब 2 साल से उसकी पत्नी सीमा और उसका बेटा अंकुश ये अगवानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के सिरुआ चौराहे के पास किराए पर रह रहे थे। दरअसल पति पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसके चलते जो उसकी पत्नी है वो हमेशा उसके साथ नहीं रहती थी। ज्यादातर वो उसी किराए वाले कमरे में रहती थी और एक फैक्ट्री में काम कर अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। कभी कभी वो उससे मिलने जाया करती, लिहाजा उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं कि कब और किसने सीमा और उसके बेटे अंकुश की हत्या कर दी। उसने कहा कि हमें तो जब आपने हमें बुलाया तब हमें ये पता चला कि एक महिला और बच्चे की लाश मिली है, तब हमें लगा शायद हो सकता है कि वो सीमा और अंकुश हो, वरना हमें इसके बारे में कोई जानकारी ना ही हमारी हाल फिलहाल में उससे कोई
बातचीत हुई। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस के शक के घेरे में जसराम सबसे पहले आता है, क्योंकि जैसे ही पुलिस जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है तो पुलिस को पता चलता है कि जसराम और सीमा के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। वहीं जसराम ने इस पूरे हत्याकांड को दूसरी दिशा देने की कोशिश की। जसराम ने बताया कि सीमा जब जो अगवानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के सिरवा चौराहे पर किराए के कमरे में रहती थी, उसका फलैदा गांव के एक रहने वाले युवक के साथ संपर्क है, या तो कहें प्रेम प्रसंग है। हो सकता है कि उस युवक ने ही सीमा की हत्या की हो, क्योंकि वो अक्सर सीमा के साथ घूमता फिरता था। पुलिस ने इस मामले को भी ध्यान में रखकर जांच पड़ताल अपनी शुरू की। अब पुलिस की नजर में प्रेमी और पति, इन दोनों में से कोई एक हत्यारा होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। लिहाजा पुलिस दोनों एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल करती है। पुलिस सबसे पहले जसराम के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है कि जसराम का क्या परिवार है और क्या उसके सीमा के साथ कैसे रिश्ते थे। पुलिस को पता चला कि मोढ़ा गांव के रहने वाले पातीराम सैनी के 5 बेटे हैं। इनमें सोमपाल, जसवंत, कुलवंत, जसराम और जयराम है। ठीक है, जसराम की शादी करीब 15 साल पहले गोरखपुर देवरिया जिले के, मूल रूप से देवरिया जिले के रहने वाली सीमा के साथ हुई थी, जो बाद में पहले गोरखपुर में भी रहती थी। ठीक है, उसके साथ शादी हुई थी। पति पत्नी का एक बेटा था, 10 साल का बेटा था, अंकुश। ठीक है, जसराम ट्रक चलाता था, लेकिन कुछ समय से वो बीमार चल रहा था। बीमार होने के कारण वो ट्रक नहीं चला पा रहा था, और जसराम जो है वो थोड़ा नशा पत्ती का भी आती था। इस नशे की वजह से जो है उसकी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था। वहीं पुलिस को यह भी पता चला कि जसराम के हिस्से में 2 बीघे जमीन थी, और इस 2 बीघे जमीन में से 1 बीघा जमीन का सौदा, यानी 1 बीघे जमीन बेच दी गई थी। जसराम का कहना था कि उसकी पत्नी सीमा ने ही इस 1 बीघे जमीन की सौदा की थी, जबकि वो अपनी इस जमीन को बेचना नहीं चाहता था, और 1 बीघा जमीन सीमा बेच चुकी थी। अब जो उसके पास 1 बीघा जमीन बची थी, सीमा उसे भी बेचने पर उतारी थी, लेकिन जसराम उस चीज के लिए तैयार नहीं था। और इसी बात को लेकर बताते हैं कि इनके बीच में झगड़ा होता था, और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पिछले 2 सालों से सीमा अपने बेटे अंकुश को लेकर अलग किराए के कमरे में रहने लगी थी। वहीं पुलिस को यह भी पता चला कि जसराम ने जो अपने हिस्से का मकान था वो अपने छोटे भाई जयराम को बेच दिया था। जयराम ने जसराम और उसकी पत्नी को 60,000 रुपए दिए थे। अभी 2,40,000 रुपए देने बाकी थे। इन रुपयों को लेकर भी बताते हैं कि सीमा और जसराम में विवाद चलता था। सीमा चाहती थी कि ये बाकी 2,40,000 रुपए उसे जसराम दे दे, ताकि वो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कहीं अच्छी से व्यवस्था करे, और फिर वो इनकी जिंदगी में दखल नहीं दे। लेकिन जसराम जो है वो इन पैसों को जो है सीमा को देना कतई नहीं चाहता था। अब बताते हैं इस पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था। हाँ, कहते हैं कि 2 साल से चूंकि सीमा अलग रही थी, बीच बीच में वो अक्सर जो है वो गांव आती और उसका पैसे और खेत को लेकर विवाद होता, और फिर वो चली जाती थी। यानी आना जाना लगा रहता था, वो परमानेंटली जसराम के साथ नहीं रहती थी। इस दौरान चूंकि जसराम को यह शक हो गया था कि सीमा का जो है किसी लड़के से अफेयर चल रहा है, ऐसे में बताते हैं जसराम को इस बात का डर भी सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो प्रेम प्रसंग के चलते किसी दिन सीमा उसकी हत्या कर दे, ताकि उसकी संपत्ति कब्जा ले और फिर अपने प्रेमी के साथ वो गुलछर्रे उड़ाए। इस बात का भी दिल में जसराम के शक बैठ चुका था कि हो सकता है कि सीमा उसकी हत्या कर दे। इसके चलते जसराम जो है अब वो सीमा से डरने लगा था। बताते हैं कि कई जसराम के मुताबिक या जयराम के मुताबिक जो उसका भाई था, सीमा अक्सर जसराम के साथ मारपीट करती थी। जसराम बीमार था, इसकी वजह से वो कमजोर भी था, लिहाजा सीमा का सामना नहीं कर पाता था, और बताते हैं कि सीमा जो है वो जसराम को पीट भी देती थी। इसके चलते जसराम को और भी लगता था कि बहाने से किसी भी दिन सीमा उसकी हत्या कर सकती है। इस बात बताते हैं कि अभी सोमवार को भी दोनों के बीच में रुपयों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें सीमा ने जसराम को पीटा था, और जब
जसराम ने इसका विरोध किया तो बताते हैं कि सीमा पुलिस चौकी तक पहुंच गई थी, जिसके बाद पुलिस अगवानपुर पुलिस चौकी पहुंच गई थी। यहां पर बताते हैं कि दोनों को बुलाकर, यानी जसराम और सीमा को बुलाकर इनके बीच समझौता कराया गया और फिर दोनों को घर भेज दिया गया। घर भेजने के बाद जो है सीमा अपने किराए के कमरे, जो शुरुआत चौराहे के पास जो उसका किराए कमरा था, वहां अपने बेटे के साथ चली गई थी। वहीं जसराम और जयराम जो है घर आ गए। अब जसराम को लगने लगा था कि सीमा से छुटकारा पाएगा तभी वो जी पाएगा, वरना इसी तरह से वो तड़पा तड़पा कर किसी दिन उसे मार देगी। लिहाजा उसने अपने छोटे भाई, चूंकि वो उतना शरीर से ताकतवर नहीं था, बीमारी की वजह से वो कमजोर हो चुका था, लिहाजा उसे लगता था कि वो अकेले सीमा को नहीं मार सकता। लिहाजा उसने अपने छोटे भाई जयराम को इस पूरे हत्याकांड में शामिल किया। कहते हैं कि जसराम ने जयराम को लालच दिया कि अगर तुम सीमा की हत्या कर दोगे तो तुम मुझे जो मकान का पैसा है वो मत देना, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए कहा तुम मत देना, वो तुम रख लेना, बस जो 1 लाख बचेगा वो हमें दे देना। अब जयराम को ये बात सुनते ही बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो भी पैसा देना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर हत्या कर देंगे, अभी भाई कह रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन जब हत्याकांड हो जाएगा तब उसे ब्लैकमेल करके हम उसको पूरा रुपया नहीं देंगे, 1 भी रुपया नहीं देंगे और 2.5 लाख रुपए जो है पूरे के पूरे मच जाएंगे। लिहाजा वो जसराम के इस पूरे प्लान में शामिल हो गया कि हाँ ठीक है, भाभी को मौत के घाट उतार देते हैं, तुम मुझसे पैसे मत लेना और इसके बदले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हें भाभी से छुटकारा दिला दूंगा। अब सौदा दोनों भाइयों में तय हो गया। जयराम भी यही चाहता था कि जसराम यही चाहता था कि उसे छुटकारा मिल जाए पत्नी से, जयराम ये चाहता था कि उसे रुपए न देने पड़े। दोनों ने अपने अपने फायदे देखते हुए इस समझौता कर लिया। कहते हैं कि मंगलवार की शाम को प्लान के तहत जयराम जो है वो शिरुआ चौराहे किराए के कमरे पर सीमा के पास पहुंचा। यहां पर सीमा से कहा कि जो 2,40,000 रुपए मकान के बाकी हैं वो भैया ने बोला है देने को, लिहाजा तुम घर चलो, घर में तुमको हम पैसे दे देंगे। ठीक बहाने से जयराम ने सीमा और अंकुश को बाइक पर बिठाया और फिर वहां से मौड़ा तैया गांव के लिए चल दिया। बीच में पेट्रोल पंप के पास बताते हैं जयराम रुका कि उसने वाला पेट्रोल नहीं, जरा पेट्रोल भरवा ले। यहां पर जब वो पेट्रोल भरवाने लगा तो इस दौरान उसने अंकुश को वहीं पर उतार दिया और बोला कि खेत में जो है वो कुछ काम है, भाभी भैया वहीं पर हैं, चलो मेरे साथ चलो, जरा भैया बुला रहे। अंकुश को वहीं रोक दिया गया पेट्रोल पंप के पास किसी दुकान के पास कि यहीं बैठो, अभी हम आ रहे हैं। जयराम सीमा को लेकर चला गया। सीमा को भी पता नहीं जाने क्या हुआ, पैसों की इतना लालच दिख रहा था कि वो भी जयराम की हर बात मानती चली जा रही थी। इसके बाद जो है जयराम सीमा को अकेले बाइक पर बिठाकर जो ये मोड़ा तैया वाले गांव थे, हाँ, कल्लू सिंह के खेत के पास ले गया। यहां पर जसराम मौजूद था। जैसे ही जसराम को सीमा देखती है, कहती है लाओ पैसे दो। जसराम कहता हाँ देते हैं। इस दौरान जसराम जैसे ही सीमा की तरफ बढ़ता है, सीमा जसराम की तरफ बढ़ती है, पीछे से जयराम आकर जो है वो सीमा को दबोच लेता है और गिरा देते हैं। इस दौरान जहां जसराम ने सीमा के पैर पकड़े, वहीं तब तक जयराम ने तेज धारदार चाकू निकाला जिससे मांस काटा जाता है और उस चाकू के एक ही वार से उसने सीमा की गर्दन को रेत दिया। गर्दन रेतते ही सीमा की गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा और फिर वो वहीं पर एक कटी हुई मुर्गी की तरह तड़पने लगी और धीरे धीरे उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद ये था कि हत्या तो की गई, लेकिन कोई भी इसे देखेगा पहचान लेगा, लिहाजा पहचान मिटाना बहुत जरूरी था। इसके बाद जसराम पहले से ही एक बोतल में पेट्रोल लेकर आया था। बोतल में पेट्रोल लेकर आया, उसने सीमा के चेहरे पर पेट्रोल डाला और फिर उसमें आग लगा दी। सीमा का चेहरा जलता हुआ जसराम देख रहा था और पूरी तरीके से सीमा का चेहरा जल गया। इतना बुरा कि अब कोई भी सीमा की पहचान चेहरा देखकर तो नहीं कर सकता था। वहीं इसके पास कुछ भी ऐसा सामान इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इसकी पहचान हो पाए। जो भी कुछ पर्स वर्स था वो सब इन्होंने उसके पास से गायब कर दिया। इसके बाद जो है वो जयराम वापस पहुंचता है पेट्रोल पंप के पास। अब वहां अंकुश खड़ा हुआ था। अंकुश पूछता है माँ कहाँ है, बार बार एक ही बार पूछ रहा था माँ कहाँ है, माँ कहाँ है।
अब जयराम को डरने लगा कि इसी तरह से अगर ये बार बार पूछता रहा तो लोगों को शक हो जाएगा कि भाई ये बच्चा माँ के बारे में पूछ रहा है तो तुम माँ के बारे में बता क्यों नहीं हो। लिहाजा जयराम जो है अंकुश को बाइक पर बिठाता है, कहता है कि चलो तुमको माँ के पास मिलाते हैं चल के। इस दौरान जयराम जसराम को फोन करता है और बताता है कि ये मामला है, अगर भतीजे को नहीं मारेंगे तो हमारा राज खुल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद दोनों तुरंत ही फोन पर ही प्लानिंग बना के जहां पर सीमा की हत्या की गई थी वहां से 500 मीटर दूर एक दूसरा खेत, प्रदीप का खेत था, उस खेत पर मिलने की बात करते हैं। यहाँ पर जयराम अंकुश को लेकर पहुंचता है। अंकुश पूछता है माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। इससे पहले अंकुश कुछ समझ पाता, जयराम उसे दबोच लेता है। अब कहाँ एक हट्टा कट्टा 20-25 साल का आदमी एक 10-12 साल का बच्चा उसका सामना क्या कर पाएगा। दोनों हाथों से जयराम उस बच्चे की गला को तब तक दबाए रहता है जब तक बेचारे की तड़प तड़प कर मौत नहीं होती। अंकुश की भी मौत हो जाती है और सेम तरीके से जिस तरीके से इसने अपनी भाभी के चेहरे को जलाकर इसकी पहचान मिटाने की कोशिश की थी, उसी तरह से अंकुश के भी चेहरे पर पेट्रोल डाला और फिर उसके चेहरे को आग लगा दी। इस दौरान जयराम ने ये यहाँ पर इत्मीनान से देखने की कोशिश नहीं की कि इसका चेहरा पूरी तरीके से जला कि नहीं जला। वो वहां से चल देता है ताकि कोई उसे देख न ले और वहां से भाग जाता है। अब पता नहीं कैसे क्या होता है कि जो अंकुश का चेहरा पूरी तरीके से नहीं जल पाता, उसका चेहरा आधा ही जल पाता है, जिसकी वजह से उसकी पहचान हो जाती है। और पुलिस जब गांव वालों से अंकुश के चेहरे को दिखाकर पूछताछ करती है तो लोग उसकी पहचान करते हैं और बताते हैं कि ये जसराम का बेटा है, जिससे जसराम और जयराम का भेद खुल जाता है और फिर पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयराम ने पूछताछ में अपना हत्या का गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे घटनाक्रम पर बात करते हैं। जो सीमा का एक छुपा हुआ राज है वो भी अब सामने आ चुका है। थाना इलाके में मां और बेटे का क्या पूरा मामला रहा है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आप सभी अवगत हैं, ये मोड़ा तिरिया गांव थाना पाकवाड़ा का प्रकरण है। यहाँ परसों मॉर्निंग में एक महिला के शव बरामद होने की बाद सूचना मिली थी। हम लोगों ने जाकर के वहाँ सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए थे। उसके बाद उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही थी, उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसके बाद कल मॉर्निंग में फिर एक जो जहाँ पुराना घटनास्थल था उसके 500 मीटर की दूरी पर एक गन्ने के खेत में, जो सघन गन्ने का खेत था, उसमें एक 12 वर्षीय 13 वर्षीय बच्चे का शव मिला। और उसके बाद ये बड़ा प्रथम दृष्टया पता लग रहा था वहाँ पर कि ये दोनों जो डेड बॉडीज मिली हैं इनमें कोई न कोई संबंध है। हम लोगों ने गहराई से हमारी टीमें लगा के छानबीन की। इसमें ये घटना हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। इनफैक्ट ये जो डेड बॉडीज मिली हैं दोनों माँ बेटे की डेड बॉडी थी और ये दोनों पास के गाँव मोढ़ा की रहने वाले थे। और ये एक जसराम नामक व्यक्ति, जो महिला है उनकी पत्नी थी और जो लड़का था उनका बेटा था। और ये जसराम और उसका भाई जयराम, यानी जो महिला मृतका हैं उनके पति और उनके देवर, इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हम लोगों ने जो उसका देवर है जयराम, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जसराम अभी एट लार्ज है और हमारी टीमें लगी हुई, उसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। बेसिकली आपसी घरेलू विवाद को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के जो पति था उससे हमेशा एक तरह से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और उसी के बाद दोनों ने प्लान करके एक बहुत ही प्लान तरीके से वहाँ ये लोग बाइक से उसको ले महिला को लेकर गए और खेत में उनकी हत्या करने के बाद उनको जलाने का प्रयास किया। इस दोनों अभियुक्तों में से एक जो देवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो पति उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया। विवाद जो आप बता रहे थे क्या था वो विवाद? देखिए, विवाद के बारे में बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। अभी चूंकि देवर ही अरेस्ट हुआ है और जब उसका हस्बैंड अरेस्ट होगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो दोनों भाई है यानी जो पति और देवर दोनों अलग अलग रहते थे। देवर की जो बातें हैं उसमें और अभी जो पति है उसमें भिन्नता हो सकती है, इसलिए पति के अरेस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वाकई जो इन लोगों के बीच में मोटिव क्या था और लड़ाई झगड़े का कारण क्या था। पत्नी भी महिला है, क्या ये अलग रहती है? नहीं, पति और पत्नी दोनों साथ रहते थे और ये जो उसका छोटा भाई है यानी जसराम का छोटा भाई जयराम, ये अलग रहता है।
सर महिला की पहचान छुपाने के लिए जो है उसका प्रयास किया गया था, बॉडी विजिटर पर चेहरा बनाया गया था, क्या जानकारी दी आरोपी? इस आरोपियों ने कहा कि जैसे चूंकि काफी एक तो बहुत ही एक तरह से ऐसे जगह पे लेकर गए थे जहाँ से किसी को शायद पता न चले, ऐसी व्यवस्था ऐसे प्रयास इन लोगों ने किया था जहाँ डेड बॉडी जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ से फेस को जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि मौसम और प्लस जो चीज़ें इन लोगों ने यूज की थी वो सब सफिशिएंट नहीं था जलाने के लिए, तो ये जो बॉडी है उसको डिसफिगर करने का और एक तरह से एविडेंस को डिस्टॉर्ट करने का, एविडेंस छिपाने का प्रयास दोनों के द्वारा किया। आरोपी पत्नी को गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें काम कर रही 3 टीमें हमारी लगातार लगी है, एक को गिरफ्तार किया गया, देवर अभी भी गिरफ्तार। इस मामले में जैसे ही सीमा की हत्या की जानकारी सीमा के घर वालों यानी मायके वालों को दी गई, सीमा के पिता मुन्नू चौहान को दी गई। सीमा के पिता जो हैं वो घर यहाँ आते हैं मुरादाबाद जिले। पुलिस बच्चे और सीमा की लाश जो है पिता को सौंप देती है। इस दौरान पिता मुन्नू चौहान ने जो है वो एक बड़ी बात उन्होंने बताया कि सीमा जो है मूल रूप से देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौबे गांव की रहने वाली है। सीमा के पिता मन्नू चौहान ने बताया कि 4 बेटियों और 2 बेटों में सीमा सबसे बड़ी थी। सीमा की पहले शादी देवरिया जिले के ही एक युवक से की गई थी, लेकिन सीमा के पति का उसकी भाभी यानी पहले पति का उसकी भाभी के साथ बताते हैं प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस पति ने अपनी संपत्ति जो है अपनी भाभी के नाम पर पहले ही कर रखी थी, लिहाजा सीमा का वो पति जो है ख्याल नहीं रखता था। आए दिन पति के जाहिर सी बात है भाभी की वजह से जो है अक्सर झगड़े होते थे, जिसकी वजह जैसे पहली शादी जो है बताते हैं ज्यादा दिन नहीं चल पाई। कहते हैं कि सीमा को उस पति के साथ एक बेटा भी था। जब झगड़ा मतलब पति किसी भी लिहाज से सुधरने के लिए तैयार नहीं था और जो भाभी के साथ उसके संबंध चल रहे थे वो भी टूटने वाले नहीं थे, तो फिर सीमा जो है अपने मायके अपने बेटे को लेकर चली आती है। इसके बाद पिता मुन्नू चौहान ने बताया करीब 15 साल पहले उन्हें जसराम के बारे में जानकारी मिली और फिर उन्होंने अपनी बेटी सीमा की शादी जो है 15 साल पहले जसराम के साथ की थी। इस दौरान सीमा यहाँ पर आ गई थी और उसका बेटा जो है वो मायके में ही उसके पिता के साथ रह रहा था। अब अभी इस चीज़ का कंफ्यूजन है कि ये जो बेटा मारा गया है जिसकी उम्र करीब 10 साल के आसपास बताई जा रही, ये इनका सीमा का दूसरा बेटा था या पहला बेटा था, इसके लिए अभी कंफ्यूजन साफ बात नहीं है। लेकिन ये था कि हाँ मन्नू चांद का कहना था कि उनकी बेटी को ना पहले पति से सुख मिल पाया, पहला पति जो है वो भाभी के प्यार में था और जिसकी वजह से सीमा का ख्याल नहीं रखता था, इसकी वजह से उसकी शादी टूट गई। वहीं दूसरा पति जो था वो शराब के इस तरह से आदी था कि सीमा को आए दिन प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था। इसकी वजह से जो है वो वहां से भी उसे सुख नहीं मिला, फिर उसे अलग ही रहना पड़ा। वहीं जो जयराम जो देवर है और जसराम जो पति है, उनका कहना है कि सीमा जरा थोड़ा जसराम का तो ये कहना था कि वो मुझे मारती पीटती थी और मुझे अब डर लगने लगा था जब से वो अलग किराए कमरे में रहती थी और मुझे इस बात की जानकारी मिली कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो मुझे ये डर लगता था कि मैं खबरों में देखता था जिस तरह से कि प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी, तो मुझे ये डर लगता था कि कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि मेरी संपत्ति के लिए सीमा मेरी हत्या करा दे। इसलिए मैंने ये सोचा कि सीमा इससे पहले मेरी हत्या कराए, क्योंकि कई बार वो मेरे साथ मारपीट भी कर चुकी थी। ऐसे में जसराम ने सोचा कि इससे पहले सीमा मेरी हत्या कराए, मैं ही उसकी हत्या कर देता हूं ताकि कम से कम मैं अपना जीवन सुकून से जीऊं। बस बेटे को इस वजह से मारना पड़ा क्योंकि बेटा सब बार बार सवाल पूछ रहा था, अगर उसे ना मारते तो उसका राज वहीं खुल जाता। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर छुपता नहीं है, आखिरकार सच सामने आया। जसराम और जयराम दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। माँ और बेटे की हत्या से सबको यही था कि आखिरकार किसने किया है। सबसे ज्यादा शक पति पर ही था, क्योंकि इस तरह के मामलों में अक्सर देखा गया है कि घर का कोई करीबी ही शामिल होता है, वही निकला। फिर भी पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही थी, लेकिन जो उस लड़के के बारे में पति ने बताया था उससे कुछ खास पुलिस को नहीं मिला। हाँ, पति के बारे में जो जरूर जब लोगों से पूछताछ किया गया, जब देवर को हिरासत में लेकर पुलिस ने देवर से पूछताछ की जयराम से, तब पुलिस की सख्ती के आगे जयराम टूट गया और उसने कबूल किया कि उसके भाई ने ही
पत्नी और बेटे की हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई। मैंने उसका इसमें साथ दिया क्योंकि उसने मुझसे कहा था, उसने मुझे अपना घर बेचा था और ये कहा था घर भी तुम रख लो और जो तुम्हें घर के बकाया रुपए देने हैं वो भी तुम मुझे मत देना, बस मेरा ये काम कर दो। इसलिए मैंने इस हत्याकांड में उसका साथ दिया था। यही है, आजकल तो पति पत्नी के रिश्ते में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।